पर्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कैनवस का टुकड़ा कट कर लेना है, जिसकी लंबाई आपको रखनी है 20.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में आपको रखना है 13 सेंटीमीटर। इस तरह का आपको कट कर लेना है टुकड़ा। अब इस टुकड़े को हम ये फैब्रिक हमने लिया है, इसके ऊपर रखकर फैब्रिक की उल्टी तरफ हम इसको रख देंगे और चिपका देंगे। इस तरह से आपको भी इस तरह से चिपका देना है इसको। ये देखिए हमने चिपका दिया है। फिर से हमें एक और इस तरह से कपड़ा लेना है, इसको रखना है हमें सीधा सीधा रखकर जो हमने चिपकाया था कपड़ा उसको इस तरह से रखना है और रखकर हमें इसके किनारे से सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से सिलाई लगानी है और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा ओपन हम रखेंगे। तीनों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आपको किनारे पर सिलाई लगानी है और एक साइड ये जो है हमने ओपन रखी है। तो हम एक पैर का मार्जिन छोड़कर बाकी का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। तो देखिए जहाँ से हमने खुला छोड़ा था, ओपन छोड़ा था, वहाँ से हम इसको जो है पलट लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया है और ये जो कोने हैं इसको बाहर निकालने के लिए हम कैंची अंदर डालेंगे इस तरह से। और ये जो दो कोने हैं हम इन दोनों कोनों को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कोनों को बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें ये जो है किनारे से हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से पूरा किनारे पर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पर जो खुला कपड़ा है, यहाँ पर आपको ये जो आपको कैनवस दिख रहा है इसके किनारे पर ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और ऊपर का जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको भी कट कर लिया है। ये एक पीस हमने तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे, ये देखिए आपको फिर से एक कैनवस का टुकड़ा लेना है। अब इसकी जो चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर रखनी है और लंबाई में आपको 14 सेंटीमीटर इसको लेना है। फिर यहाँ पर हमें ये दूसरे कलर का हमने कपड़ा यूज़ किया है, इसको भी हम इसके ऊपर रख कर जो है प्रेस कर इसको चिपका देंगे। यहाँ पर हमने इसको चिपका लिया है। देखिए अब इसके बाद हम एक और कपड़ा लेंगे जो हमने पहली बार जो लिया था, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इस वाले पीस को भी हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से तीनों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। इस वाली साइड को, जो लंबाई वाली साइड है, इसको हम खुला छोड़ देंगे। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमने तीनों तरफ से सिलाई लगा ली है और इस वाली साइड को हमने खुला छोड़ दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसको भी हम पलट लेंगे। इस वाले पीस को भी, इसके भी कोने बाहर निकालने के लिए हम कैंची का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से आपको ये दोनों कोने जो है बाहर निकाल लेने हैं और इसको भी तीनों तरफ से, यानी कि चारों तरफ से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर जो कैनवस दिख रहा है बाहर, इसके ऊपर ही किनारे से हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर हमें कंप्लीट कर लेना है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था हमने कट कर लिया। ये पीस कुछ जो है इस तरह से हमको बना लेना है और इसके बाद ये देखिए हमको इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। इस तरह एक फोल्ड लगा देना है, इसको हम कपड़े को दबा देंगे। अब इसके बाद एक फोल्ड ऊपर की तरफ करेंगे। अब इसके बाद एक फोल्ड इस साइड में ऊपर की तरफ हम कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए बन जाएगा। ऐसे हमें 2 पीस तैयार कर लेने हैं। ये देखिए ये 2 पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हमने फर्स्ट वाला जो पीस बनाया था उसको जो है इस तरह से आपको सेंटर में इसके रख लेना है। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और दूसरा जो हमने पीस तैयार किया था उसको इस साइड रखकर यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है, कुछ ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब इसको हमें जो है साइड में रख देना है। अब हम जो है हमारा मेन फैब्रिक लेते हैं और इसके ऊपर भी हमने कैनवस चिपकाना था। कैनवस जो है इसकी जो लंबाई आप देख सकते हैं 46 सेंटीमीटर है, यानी कि 46 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर हमें रखना है।
अब आते हैं हम अपने मेन फैब्रिक की तरफ। यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है देखिए 2 कलर का है, ये हमने जॉइंट लगा लिया है। एक फ्लावर वाला कपड़ा है, एक प्लेन कपड़ा है। इस तरह से आपको जॉइंट लगाकर इसको तैयार कर लेना है। और जो हमने जो कैनवस लिया था उसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर लंबाई में हमें फोल्ड करना है। और यहाँ पर आप चाहे तो इसको राउंड शेप दे सकते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा, या फिर आप इस तरह से भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगा और इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने कट कर लिया है, ये ऊपर जो है राउंड शेप हो गया है। तो हम हमारा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख कर हम चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से आपको कपड़ा उल्टा रखना है और उसके ऊपर इस तरह से ये रखना है कैनवस, और हम इसको प्रेस कर कर चिपका लेंगे। ये हमने यहाँ पर चिपका लिया है। तो दोस्तों देखिए ये आपको इसी तरह से चिपका लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक जिप लगाएंगे। जिप का हम पहले मार्किंग कर लेते हैं कहाँ पर हमें लगा लेनी है। तो देखिए हम जिप यहाँ से ऊपर से हम स्केल को रखते हुए 12 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाएंगे और उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। पहले सीधा करने के बाद जो हमने निशान लगाया था, एक लाइन खींची थी, उसके नीचे बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पर देखिए इस तरह से 1 सेंटीमीटर नीचे हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद ये हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब हम चौड़ाई का निशान लगाना है हमें। तो देखिए हम चौड़ाई का निशान यहाँ पर लगाएंगे। जो हमारी जिप होगी हम छोटी जिप लगाएंगे। तो चौड़ाई हम लेंगे, यहाँ से आपको किनारे से नापना है। तो किनारे से आपको 4 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाना है और इस किनारे से भी आपको 4 सेंटीमीटर पर निशान लगाना है। जो हमारा जो निशान होगा बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लग जाएगा और इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से एक टुकड़ा लेना है हमें और इसको इसके नीचे रखना है, कपड़े को इसके सेंटर में रखना है बिल्कुल। देखिए इस तरह से सेंटर में रखते हुए हमें चारों तरफ से, देखिए जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर से चारों तरफ से सिलाई लगा ली है कुछ इस तरह से। देखिए हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये पीछे से इस तरह से दिखेगा। अब हमें जो है इसको बीच में से काट देना है। बीच में से किस तरह से काटना है, देखिए इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से इसको बीच में से हम काट लेंगे। ये देखिए काटने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में हल्के हल्के कट लगा लेने हैं आपको, इस साइड भी और उस साइड भी। देखिए यहाँ पर भी आपको सीधा काट कर कॉर्नर में हल्के हल्के आपको कट लगा लेने हैं। कॉर्नर पर कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो कैंची है सिलाई के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब इसके बाद जो बाहर की साइड जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड में कर देंगे और अंदर की साइड में कर कर हम प्रेस की मदद से इसको अच्छी तरह से अंदर ही बिठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमको अंदर बिठाना है। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में इस तरह से बैठ जाएगा। अब हमको जिप लेना है। जिप को जो है देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हमको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमको रखना है इसके सेंटर में बिल्कुल भी, और यहाँ पर देखिए चारों तरफ से हमको सिलाई लगा लेनी है। इसके चारों तरफ से, यहाँ से पूरा चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए हमने जिप यहाँ पर लगा ली है। यहाँ पर हमारी एक पॉकेट जो है तैयार हो जाएगी। अब ये बची हुई जिप जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कट कर कर ये हमारा कुछ लुक इस तरह से दिखेगा इसके सामने का। अब इसके अंदर की तरफ कपड़ा लगाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये देखिए इस तरह से आपको सीधा रखना है। सीधा रख कर इस वाले पीस को आपको इस तरह से उल्टा रख देना है। ये देखिए इस तरह से उल्टा रखने के बाद यहाँ से आपको किनारे पर सिलाई लगाते हुए, ये देखिए यहाँ तक इस किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ये ओपन छोड़ना है बस हमें। देखिए यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, इतना हिस्सा हमें खुला छोड़ देना है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमने किस तरह से सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारे पर, और यहाँ पर जो है बस हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। थोड़ा सा हिस्सा हमें खुला छोड़ देना है इसको पलटने के लिए। अब इसके बाद ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हम उसको काट लेंगे। देखिए इसके बाद बारी आती है इसको पलटने की। पलटने के लिए सबसे पहले हम ये जो 2 कोने हैं इनको पलटेंगे, यानी कि इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद हम पलट लेंगे सभी।
तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने ओपन जो छोड़ा था, खुला छोड़ा था, इसको देखिए जो कपड़ा जो बाहर दिख रहा है इसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़कर हमें इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए प्रेस कर ये हमने प्रेस कर तैयार इसको कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पर देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरा किनारे पर चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं। हमने सिलाई यहाँ पर कर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये देखिए पीछे से इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम जो पीस तैयार किया था सबसे पहले उसको लेना है और उसको देखिए इस तरह से रखना है, बिल्कुल भी इसके नीचे थोड़ा सा गैप छोड़कर। ये देखिए इस तरह से इतना हमें गैप छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। देखिए यहाँ से हमको सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी जो साइड है यानी कि यहाँ पर इस वाली साइड पर भी हमें ये देखिए इस तरह से रखना है। थोड़ा सा हमें गैप छोड़ना है, नीचे की साइड में भी और साइड में भी थोड़ा गैप छोड़कर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, ये इस वाली साइड पर इस तरह से और ये वाली साइड पर भी इस तरह से थोड़ा गैप छोड़कर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसको फोल्ड कर एक और सिलाई लगा लेनी है। देखिए किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गैप छोड़कर एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई हमको लगा लेनी है। देखिए लगभग इतना हमें गैप छोड़ना है और इस साइड भी हमें उतना ही गैप छोड़कर यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ भी। तो जो है यहाँ पर ये देखिए इतना गैप छोड़कर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस वाली साइड की सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है, थोड़ा गैप छोड़कर, और इस वाली साइड पर भी थोड़ा गैप छोड़कर हमको सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा जो पर्स है लगभग बनकर तैयार है। तो इसके बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे कितने पॉकेट हो चुके हैं। यहाँ पर ये जिप वाला पॉकेट है, ये देखिए ये एक पॉकेट हमारा जिप वाला हो गया। अब इसके बाद हमारी अंदर की तरफ जो है यहाँ पर दो पॉकेट तैयार होंगे, एक पॉकेट ये दूसरा पॉकेट, ये दो पॉकेट हमारे तैयार हो गए। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको यहाँ पर एक चेन लगा दी है। चेन हमने यहाँ पर दो लूप लगा दिए थे अंदर। ये देखिए इस तरह से आपको लूप लगा लेने हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, और इसके अंदर चेन आपको अटैच कर लेनी है। स्नैप बटन भी हमने लगा लिया है। इसके बाद इसके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने एक लटकन लिया है और इसको एक साइड में हम लगा लेंगे इस चेन के अंदर। ये देखिए इस तरह से हम लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा जो पर्स है बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह के अच्छे पर्स बनाने के लिए, सीखने के लिए एक बार हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको हर तरह के पर्स सीखने को मिलेंगे। और ये रहा आपके सामने इस पर्स का फाइनल लुक।